लॉकडाउन को लेकर दरभंगा में डीएम और एसएसपी सख्त हो चुके हैं और सड़क पर उतरे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दरभंगा के शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम लगातार कई क्षेत्रों में घूम कर जायजा ले रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। विभिन्न चौक चौराहा पर उन्होंने घूम कर इसका जायजा लिया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां डीएम और एसएसपी स्वयं सड़क पर आए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। चूंकि लॉकडाउन को लेकर सख्त से सख्त पालन करने का निर्देश एक दिन पहले ही जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई थी, तो लगातार बताने के बावजूद कई लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी और डीएम खास तौर पर जिला प्रशासन काफी सख्त हैं और 7 से 11 बजे तक निकलने वाले लोगों को ही थोड़ी ढील दी जा रही है। इसके अलावे 11 बजे के बाद अगर कोई भी लोग अगर सड़क पर बिना मतलब के घूम रहे हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। पुलिस के द्वारा लगातार खदेड़ा जा रहा है उन लोगों को जो लगातार पुलिस की बातों को मान नहीं रहे हैं, सरकार के सख्त निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, उन लोगों को पुलिस खदेड़ भी रही है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस कितनी सख्त है। इसको लेकर दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस भी अपील करती है आप लोगों से कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, इस वक्त लॉकडाउन का पालन करें, चूंकि स्थिति भयावह है। हर रोज दरभंगा जिले की बात करें तो 5 से 10 लोगों की कोरोना से मृत्यु की खबर आ रही है। इसके अलावा कई लोग हैं जो हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। तो आप इसका पालन करें, यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। आइए सुनते हैं जिला प्रशासन क्या कह रही है इस पर, डीएम और एसएसपी। हम लोग भी फील्ड में निकले हैं लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए और जहाँ पर भी अनुपालन नहीं है, कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसका अनुपालन कराएं और किसी भी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं, दवा, स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं है, उसका पूर्ण रूप से छूट है। अफवाह पर मत जाएं और लॉकडाउन को पूर्णतः अनुपालन कराएं ताकि जो उद्देश्य है इस लॉकडाउन का, चेन को ब्रेक करने का, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। आज देखा जा रहा है सड़कों पर ट्रैफिक हालांकि कमी है, लेकिन फिर भी लोग गुजर रहे हैं, नहीं कहते हैं। बिल्कुल कम हो रहा है और लगभग अभी हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि सब लोग समझ रहे हैं, बातें मान रहे हैं और हो सकता है कुछ लोग आवश्यक सामग्री 11 बजे तक तो समय था वो लेने के लिए हम लोग पूछताछ में वही सामने आ रहा है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है लोग भी मानेंगे और ये लॉकडाउन सफल रहेगा। लॉकडाउन की जैसे ही सर बात आई, लोग जो घरेलू सामान होते हैं राशन, वो लेने की होड़ लग जाती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारे बाजार समिति में और जो होलसेलर हैं उनके साथ हम लोग बैठक आज भी रखे हुए हैं और हम लोग स्टॉक का सिचुएशन प्राप्त कर रहे हैं। 6 महीना के लिए स्टॉक पर्याप्त है, 3 से 6 महीना के लिए सभी स्टॉक, चाहे वो किसी भी खाद्य सामग्री का बात करेंगे, खाद या सब्जी, तो कहीं कोई कमी नहीं है। सब्जी की आपूर्ति लगातार हो रही है और दाल, चावल, तेल, सभी खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तुएं हैं, सब पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। सप्लाई चेन भी कायम है, कहीं किसी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, अगर कोई होर्डिंग करेगा या ब्लैक मार्केटिंग करेगा, दाम ज़्यादा बेचेगा तो उस नंबर पर अवगत कराना है। हम लोग परसों भी 3 FIR कराए हैं, कठोर कार्रवाई इस प्रकार के लोगों के ऊपर। कॉमन लोग जो होड़ लगाते हैं उन्हें क्या कहेंगे सामान लेने के लिए? कॉमन लोग कोई आवश्यकता नहीं है, आपूर्ति कायम रहेगी। आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है और ये व्यवस्था भी रहेगी। कहीं कोई ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, जमा करने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं। लोगों का सहयोग मिल रहा है? लोगों को बिल्कुल सहयोग मिल रहा है और हम लोग आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से प्रशासन को सहयोग करें ताकि आज सुबह से ही सभी SHO सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी फील्ड में हैं और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। शहर में हम लोगों ने घूमकर भी देखा तो लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। कहीं कहीं पर 1-2 दुकानदार दुकान खोले हुए पाया गया था,
यूनिवर्सिटी थाना एरिया में, उन पर कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोग जो वाहनों का अवैध परिचालन करते पाए गए, उन पर भी कार्रवाई हुई है। और हम लोगों ने भी खुद भी चेक किया तो हम लोगों ने पाया कि ज़्यादातर वाहन में लोग हैं जिनको मेडिकल सेवाओं के लिए जो जा रहे हैं। और 7 से 11 तक तो जो आवश्यक सेवाओं की बाजार का समय था उसमें लोग निकले थे, लेकिन अभी 11 बजे के बाद से कंप्लीट लॉकडाउन है और पूरे शहर में आवाजाही बहुत ही कम लोगों की है। जो भी है वो जो परमिटेड सेवाएं हैं उनके लिए ही लोग आवागमन कर रहे हैं। जो लोग मटर गश्ती करने के लिए निकलते हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी? अभी हम लोग पुलिस लाइन से एक बड़ी बस निकाल रहे हैं और शहर में जहाँ कोई भी अनावश्यक रूप से सड़क पर पाया जाएगा उसको तुरंत बस में बिठा के थाना पे ले जाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। इधर जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों को भी सचेत किया जा रहा है ताकि समय रहते घर पर चले जाए। 7 से 11 सुबह का टाइम दिया गया है, उससे पहले घर चले जाए। एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं ये सुनते हैं। जी सर, आज से लॉकडाउन एकदम पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। अभी तो 11 बजे तक सभी जो दुकान सब हैं जो सब हैं सभी, लेकिन और सभी दुकानों को बंद कराया गया है। अनावश्यक परिचालन को रोक लगाया जा रहा है और सुबह से ही बहुत सारी गाड़ियाँ कोशिश किया गया है, थाने में लगाया गया है और जितना है हम लोग 25 इसका अनुपालन कर रहे हैं और 100% इसका अनुपालन किया जाएगा। और सभी लोगों से अपील भी है कि अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचाव का लॉकडाउन ये अंतिम विकल्प है, इसी के लिए हम लोग पूरा प्रयास। सर वाहन की चेकिंग किया जाएगा? वाहन की चेकिंग चल रही है, आपको सभी जगह जाकर के देख सकते हैं। जिला विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना सभी जगह अभियान चल रहा है, माइकिंग हो रही है और लोगों को घर में रहने के लिए सलाह दिया जा रहा है। सर, प्रशासन के द्वारा क्या अपील की जा रही है? फिलहाल ये अपील की जा रही है सब लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। यदि बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलें, अनावश्यक नहीं निकलें। अगली बड़ी खबर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा से आ रही है, जहां जमीनी विवाद हुई है और 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रघेपुरा का बताया जा रहा है। लंबे समय से हरि किशोर यादव व उनके पड़ोसी खल्लू के बीच घर के पास ही एक गली में पानी बहाने को लेकर विवाद चल रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि मंगलवार को दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हरि किशोर यादव ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विवाद में उनके परिवार के साथ मारपीट हुआ, उनके घर में लूटपाट भी की गई। जबकि पुलिस आई तो बिना किसी जानकारी के उसके माता से मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने हाजत में बंद कर लिया। इधर पूरे मामले पर बहादुरपुर थाना प्रभारी ने जांच करने की बात कही है। बताइए क्या हुआ था? वहाँ पानी का विवाद चल रहा था 1-2 दिन। जो हमारा बचवा का शादी था उसमें भी पानी घेर दिया था। नियाजुल खातून और रवीना खातून, खल्लू, मोहम्मद गुलाब, आसिम सब मिल के वो जितना परिवार का सदस्य सब पानी हमको घेर दिया था। हमको बचवा का शादी 19 अप्रैल का था, उसमें बारिश जो हुआ था जो पानी घेरा गया था, उसी के कारण हम अपना ज़मीन पे रह के पानी निकाल रहे थे। तो उस पर भी वो बातचीत करने लगा था। हम उस समय रुक गए, झगड़ा लड़ाई नहीं किए, क्यों ये झगड़ा लड़ाई से फैसला हो जाएगा। उसके बाद ब्याह शादी के बाद भी वो मट्टी भरने लगा। मट्टी भरने के बाद प्रशासन झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया तो हम दोनों तरफ से हटा दिए झगड़ा। बच्चा में झगड़ा हुआ था। यहाँ मनोज पासवान, राजा पासवान पूरा छल बल के साथ वहाँ पहुँच कर नियाजी खातून के, रवीना खातून के, मोहम्मद गुलाब को, आसिफ को, सबको अंगना में घुसा के वो हमसे झगड़ा करने के लिए शुरुआत कर दिया। उस पर हमारा बच्चा, नाबालिग बच्चा, गाय के दूध पहुंचाने जा रहा था, रास्ता में जो 10 लीटर दूध भी बर्बाद हो गया और हमारा बच्चा को उठा के ले गया। रंजीत। कौन है रंजीत? रंजीत दरोगा है। कहाँ का? बहादुरपुर थाना का। उसके बाद वो एक तरफा मारने की शुरुआत कर दिया, क्योंकि हम लोग अंगना में मौजूद भी नहीं थे। और जो हमारा माँ धरा गया दूरा पर, उसको मारते मारते हालत खराब कर दिया। उसको हमने कुछ डंडा मार दिया। उसके बाद जो नियाजिन खातून है वो हमारी माँ को हाथ पकड़ के दरोगा से मार खिला रहा था और वहाँ पर हंस रहा था। और वहाँ पर मनोज पासवान भी मौजूद थे। मनोज पासवान कहता था कि यही सब अति के हिंदू के मार रहा है। मगर वहाँ पर जो आप लोग जो नतीजा देख रहे हैं, जो वहाँ पर हमारा बच्चा नाबालिग गाय दुई के
दूध लेके जा रहा था, उस पर दूध भी छीन लिया और हमारा बच्चा को मारते मारते जीप पर बैठा लिया। घर में तोड़फोड़ भी हुई है जी? घर में तोड़फोड़ भी हुई है? घर में तो पूरा अलमारी तोड़ फोड़ दिया है, बक्सा तोड़ दिया है, अति मोटरसाइकिल अति पल्सर का दोनों शीशा ढक्कन तोड़ दिया। प्रशासन पब्लिक दोनों साथ में घुसा हुआ था हमारी घर। प्रशासन के जाने के बाद जो है और उसके बाद प्रशासन जब चला गया छानबीन करके तो उस सब हमारा घर में घुस के ईंटा पत्थर अलमारी 25,000 रुपया नगद खींच लिया अलमारी में से। हमारा पुतों का जेवर था 1.5 भर कान का आती वो भी खींच लिया। LCD को तोड़फोड़ कर दिया, केवारी वारी फाटक उटक जितना बाथरूम का था सब फटा हुआ है। क्या नाम हुआ? नाम हरिकिशोर यादव हुआ। यही हुआ कि हम बोले कि माटी के समाजी पानी पर रहने दीजिए, नहीं आपको भरे हुए, तो वो कहा कि हम नहीं जाने देंगे पानी, हमको जमीन है। हम बोले कि सर पूरा समाज के पानी बाटे बहता है, साफ नहीं भरिए, भरिएगा तो अपना खड्डा 20 खड्डा खून लीजिए तब बहेगा। तो वो कहा नहीं हम नहीं भर देंगे, इसीलिए झगड़ा हुआ है। तो रवीना खातून कोदारी लेके काटने लगा। तकर बाद किसको काटने लगा? हमको काटने लगा कि बस हमको पति रहा तो हमको गया बचाने के लिए कि सब लाठी छोटा सब बसाने लगा। सोनिया खातिन वो भी लाठी लगाने लिया। बस बसीर है वो भी लाठी लगे चलाने लगा। बसीर और जितना है उसको भिगो वाली के नाती नतनी जितना है दामाद है जितना है सब वो लाठी छोटा लोरा बसाने लगा। हम लोग कहे कि सर शांत हुए सामाजिक के बात है, तभी भी नहीं बात माना। मनोज पासवान उसको डिट्टो पावर लगा के केस का 2 थाना गाड़ी ला के सबके हमको एक दिस से हकने लगा। मनोज पासवान उसको पति है, रवीना खातून के पति है। वो कब का मामला है? ये मामला कल का है। कल 5-7 बजे के मामला है सर। घर में क्या हुआ है? घर में ही वो गया केस करने के लिए। तकर बाद आए पुलिस 2 गाड़ी, घर में घुस के सबके जितना एक दिस से सबके मारने लगा, लुटने लगा। जितना दामाद था नातनी था पोता था जितना था उसको लूटने लगा। हम भागे, अपना जान के लेके भागे, घर द्वार सब खुले छोड़ के भागे। 2 पुतौ था नया वो भी भागे, वो भी उसको मारते था मुदा वो भी भागा। हमको पुतौ भी। अब आप लोग क्या करेंगे? हम इतना कर रहे हैं कि उसको पास हम कोर्ट से होगा, थाना से होगा, जैसे होगा उसको हम केस करने चाहते हैं। जैसे हमको लुटवाया उसी के हम लुटवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमको बीना देवी नाम है सर।